नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का नाम है सुभाषिका द्वितीय भाग। उसका आज हम लोग 11वां पाठ एकादश पाठ व्याघ्र पथिक कथा, यह हम लोग इसका हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग इसका प्रश्न उत्तर यहाँ पर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पदानी बोधक है, मतलब बाईं ओर पद दिया हुआ है, दाहिनी ओर उसका अर्थ दिया हुआ है हिंदी में। आप उसको कर लीजिएगा। तो हम लोग दूसरा नंबर से करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। सरोवर तटे कह उपविष्ट आसीत, सरोवर के किनारे कौन बैठा था? तो हम लोग को पता है कौन बैठा था, व्याघ्र। तो वृद्ध व्याघ्र। व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत, बाघ के हाथ में क्या था? सुवर्ण कंकणम। पथिक कीदृशः आसीत, जो राहगीर जो था वो कैसा था? तो लोभ से आकृष्ट था, तो हम लोग लिखे लोभाकृष्ट। पथिक स्नातुं कुत्र अगच्छत, पथिक स्नान करने के लिए कहाँ गया? तो सरोवर में, तो लिखे सरोवरे। अगला क्वेश्चन है पथिक कुत्र अपतत, पथिक कहाँ गिरा? तो कीचड़ में फंस गया था, तो हम लोग इसका आंसर लिखें महापंके। पथिक कुत्र अपतत, महापंके। फिर से सरोवर तटे कह उपविष्ट आसीत, वृद्ध व्याघ्र। व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत, सुवर्ण कंकणम। पथिक कीदृशः आसीत, लोभाकृष्ट। पथिक स्नातुं कुत्र अगच्छत, सरोवरे। पथिक कुत्र अपतत, महापंके। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सरोवर तटे एक व्याघ्र आसीत। तो कहता है सरोवर तट के किनारे एक बाघ था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सरोवर तटे रेखांकित किया हुआ है, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे कुत्र। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कुत्र एक व्याघ्र आसीत, और लास्ट में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। सरोवरम परितः वृक्षा आसन, सरोवरम यहाँ रेखांकित है, तो सरोवर के चारों ओर वृक्ष थे। तो हम लोग यहाँ पे सरोवरम के जगह पे लिखेंगे कम। कम परितः वृक्षा आसन। क्वेश्चन मार्क। तस्य हस्ते सुवर्ण कंकणम आसीत, तस्य यहाँ रेखांकित किया हुआ है, तो तस्य के जगह पे लिखा हुआ है तस्य हस्ते, उसके हाथ में सोने का कंगन था। तो किसके हाथ में? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कस्य। कस्य हस्ते सुवर्ण कंकणम। तस्य हस्ते सुवर्ण कंकणम आसीत। और यहाँ पे क्वेश्चन, पाप कारणात् मम भार्या सावका च मृता, पाप के कारण मेरी पत्नी और बच्चे मर गए। तो पाप कारणात् यहाँ पे रेखांकित है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कस्मात्। पाप कारणात् की जगह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कस्मात्। कस्मात् मम भार्या सावका च, मम भार्या सावका कस्मात् मम भार्या सावका च मृता। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। अहम पृष्ठेन कुब्जः
यहाँ पृष्ठेन किया हुआ है रेखांकित, तो हम लोग इसका प्रश्न बनाएंगे अहम केन कुब्जः, अहम केन कुब्जः हो गया। अहम पृष्ठेन कुब्जः, तो अहम केन कुब्जः। कोष्ठकेषु दत्त शब्देषु समुचिताम विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कहता है कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से समुचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों को भरे। जैसे यहाँ खाली जगह था, उभयतः वृक्षा सन्ति, तो उभयतः परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ विद्यालय दिया हुआ था, विद्यालय का द्वितीय विभक्ति हो गया विद्यालयम। उसी तरह से यहाँ नीचे देखिएगा, ये खाली जगह है, उभयतः गोपालिका, तो यहाँ कृष्ण दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे कृष्णम। या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कृष्णम। कृष्णम उभयतः गोपालिका। ग्रामम परितः गोचारण भूमि, तब परितः के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ग्राम का द्वितीय विभक्ति हो गया ग्रामम। यहाँ है परितः भक्ता, यहाँ दिया हुआ मंदिर, मंदिर में मंदिर का द्वितीय विभक्ति होगा मंदिरम। मंदिरम परितः भक्ता। अहम विद्यालयम प्रति गच्छामि, प्रति जहां लगा होगा उसके पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। विद्यालय का विद्यालयम कर दिया हम लोग। उसी तरह से यहाँ भी प्रति है, तो नगर का हम लोग भरेंगे नगरम। सह नगरम प्रति गच्छति, सह पित्रा साकम गच्छति। पितृ दिया हुआ था, पितृ का तृतीय विभक्ति हो गया पित्रा। साकम मतलब साथ में, मतलब वह पिता के साथ जाता है, तो तृतीय विभक्ति पितृ का तृतीय विभक्ति पित्रा। मंगला डैश खाली जगह है, साकम भ्रमति। अग्रज है, तो अग्रज का तृतीय विभक्ति अग्रजेन। अग्रजेन। मंगला अग्रजेन साकम भ्रमति। मंगला अपने अग्रज के साथ घूमती है। सूर्याय नमः, यहां हम लोग देखेंगे ये खाली जगह था नमः। नमः के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहां हो गया सूर्याय नमः। तो गुरु है, तो हम लोग इसको लिखेंगे गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्ति वचन च लिखत। नीचे लिखे पदों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखें। जैसे वृद्ध, ये क्या है पुल्लिंगम, और विभक्ति प्रथमा, वचन एक वचन। इसी तरह से हमको बाकी का करना है। कंकणम, तो कंकणम क्या है, तो ये पुल्लिंगम है, तो पुल्लिंगम में हम यहाँ पे सिर्फ वो ऐसे करते चलते हैं। ये सारा का सारा पुल्लिंग दिया हुआ है ना। प्राणी नाम, ये भी पुल्लिंगम। पृष्ठेन, ये भी पुल्लिंगम है। सरोवरे, ये भी पुल्लिंगम है। व्याघ्रात, ये भी पुल्लिंगम है। अब हम लोग इसका विभक्ति लिखते हैं। कंकणम, तो कंकणम में द्वितीय विभक्ति है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय। प्राणी नाम में षष्ठी विभक्ति है, हम यहाँ पे भरेंगे षष्ठी। पृष्ठेन, इसमें तृतीय विभक्ति है। सरोवरे, सरोवरे में सप्तमी विभक्ति है। व्याघ्रात में पंचमी विभक्ति है। तो कंकणम में कौन सा वचन है इसका, एक वचनम। प्राणी नाम षष्ठी, ये बहुवचनम। पृष्ठेन, तृतीय विभक्ति एक वचनम। सरोवरे सप्तमी एक वचनम। व्याघ्रात
पंचमी विभक्ति है और वचन हो गया इसका एक वचनम। तो कंकणम में कंकणम पुल्लिंग हो गया, द्वितीय एक वचनम। प्राणी नाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचनम। पृष्ठेन पुल्लिंग तृतीय एक वचनम। सरोवरे पुल्लिंगम सप्तमी एक वचनम। व्याघ्रात पुल्लिंगम पंचमी एक वचनम। छठा क्वेश्चन कहता है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को शुद्ध करके लिखे, संशोधित करके लिखें। सरोवरस्य परितः उन्नता वृक्षा आसन। तो यहाँ सरोवरस्य लिखा है जो गलत है, ये अंडरलाइन भी किया हुआ है, रेखांकित भी है। यहाँ परितः, अभी हम लोग देखे हैं परितः और उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सरोवरस्य के जगह पे होगा सरोवरम, यहाँ लिखेंगे हम लोग सरोवरम परितः उन्नता वृक्षा आसन। अहम व्याघ्रम बिभेमि, यहाँ पर व्याघ्रम न होकर के क्या लगेगा, व्याघ्रात। ठीक है, अहम व्याघ्रात बिभेमि। अहम व्याघ्रात बिभेमि। तो यहां द्वितीय विभक्ति, यहां पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। अहम पृष्ठात कुब्ज, जब अंग विकार होता है वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पृष्ठात न होकर के पृष्ठेन होगा। अहम पृष्ठेन कुब्ज, मतलब मैं पीठ से कुबड़ा हूं। कथम मारात्मके त्वम विश्वास, तो कथम मारात्मके ये लिखेंगे हम लोग कथम मारात्मके, क्या करेंगे, त्वम के जगह पे त्वयि लिखेंगे। कथम मारात्मके त्वयि विश्वास। अहम त्वाम पंकस्य निष्कासयामि, तो यहां कहता है मैं तुमको पंक कीचड़ से निकालूंगा। तो यहां पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंकस्य न होकर के पंकात होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे अहम त्वाम पंकात। अहम त्वाम पंकात निष्कासयामि। निष्कासयामि। कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, मतलब कोष्ठक में से समुचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। नमः, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हरये, इसलिए कि हमको पता है कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रमेश लेखन्या, लेखन्या लिखती। यह परितः है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो ग्रामम भरेंगे हम लोग यहाँ पर, ग्रामम परितः। फिर यहाँ पे नमः आ गया तो चतुर्थी विभक्ति, तो अम्बाए, अम्बाए नमः। ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, मंचस्य षष्ठी विभक्ति, मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, यहाँ मंचस्य भरेंगे। खाली जगह था उभयतः, उभयतः के अर्थ में द्वितीय, तो यहाँ पे पितरम भरेंगे। पितरम उभयतः पुत्रौ अस्तः। इस तरह से हम लोग का यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।